गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर 13 फिर से शुरू कर रहे हैं। हमने इसका कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। अब हम आगे से शुरू करेंगे। आज हम कर रहे हैं शुरू इलेक्ट्रिक बल्ब से। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो सबसे सिंपल डिवाइस होता है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है बल्ब के बारे में। जो बल्ब होता है वो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ये हमारा यहाँ पर बल्ब दिखाया गया है जिसके अंदर ये वायर हम सभी ने देखी है। इस वायर को हम फिलामेंट कहते हैं और जो ये फिलामेंट है वो बनती है मेटल से जिसका नेम होता है टंगस्टन। और हर एक जो होता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिक का डिवाइस या अप्लायंस होता है उसके अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल्स होते हैं। अब इसके 2 टर्मिनल्स कौन से होते हैं? एक टर्मिनल इसका होता है, ये जो डार्क पॉइंट दिखाया गया है हमें, ये होता है लोअर एंड पर, और दूसरे में जो ये रिंग्स दिखाई गई है दूसरा टर्मिनल ये होता है। ये हमारा होता है बल्ब। उसके बाद जब जो बल्ब होता है इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसका डिस्कवरी किसने किया था बल्ब का? इसको इन्वेंट किसने किया था? बल्ब का इन्वेंशन 1879 में हुआ था। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो बनती है टंगस्टन मेटल से। अभी आपको बताया था मैंने। दिस मेटल डज नॉट मेल्ट इवन वैन द फिलामेंट ग्लोज एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो फिलामेंट होती है ये मेल्ट नहीं होती है कब, ये अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अगर बल्ब में आ रहा है तब भी हमारी जो बल्ब की फिलामेंट होती है वो जो टंगस्टन से बनती है वो तभी भी मेल्ट नहीं होती है। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं बल्ब का तो केयर इज़ टेकन। यहाँ पर क्या लिखा है? वाइल मैन्युफैक्चरिंग अ बल्ब केयर इज़ टेकन। बहुत ध्यान रखा जाता है। किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? सो दैट इट्स 2 टर्मिनल्स डू नॉट टच ईच अदर। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे से टच ना हो। द बिगर इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट अदर प्लेसेस। जो बड़ा इलेक्ट्रिक बल्ब दूसरी जगह पर यूज़ किया जाता है आर डिवाइस टू प्रोड्यूस मच मोर लाइट दैन टॉर्च बल्ब। जो टॉर्च बल्ब होता है उसके कंपैरिजन में जो बिगर इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट की जो लाइट होती है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच। अब स्विच क्या होता है? सभी को पता है स्विच का काम होता है ऑन करना या ऑफ करना। तो जो स्विच होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टार्ट और डिसकंटिन्यू द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यानी कि इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टार्ट भी कर सकता है और डिसकंटिन्यू मीन्स बंद भी कर सकता है। किसको बंद करेगा? इलेक्ट्रिकल डिवाइस के काम को बंद कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स कनेक्शन। यानी कि जो उसका कनेक्शन है, उसका जोड़ है, उसको डिस्टर्ब किए बिना स्विच जो है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बंद भी कर सकता है और उसको स्टार्ट भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है हमें इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जिससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, बहती है। अब यहाँ पर क्या होगा? जो सोर्स ऑफ करंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? द मेंस और द इलेक्ट्रिक सेल, यानी या तो मेंस में से हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है या इलेक्ट्रिक सेल से आती है। तो यहाँ पर हम सर्किट देखते हैं। सर्किट क्या होता है? उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मेन से हमारी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या सेल से आ रहा है। इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइस थ्रू इलेक्ट्रिक वायर। हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर देते हैं वायर्स के थ्रू। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्विच को डाला जाता है कनेक्टिंग वायर्स के बीच में, जिससे कि हम उस डिवाइस को ऑन कर सकें या ऑफ कर सकें। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? ये थी हमारी सोर्स ऑफ करंट, यानी कि हमारा जो भी सेल हमने लिया या मेंस है, हमारा स्विच हो गया, हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स हो गई। जब हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन हमारा प्रॉपर हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और इसी पूरे के पूरे कनेक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो अरेंजमेंट हमने की थी, इस अरेंजमेंट को जिसमें हमारा करंट भी है, जिसमें हमारे वायर्स भी हैं, जिसमें हमारा स्विच भी है, उस पूरे कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं।
जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है। यहाँ एक डेफिनेशन भी दी गई है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू इट्स अदर टर्मिनल। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन हमेशा होती है एक टर्मिनल से उसके दूसरे टर्मिनल में, और इसमें नेसेसरी जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, क्लोज्ड स्विच कौन सा होता है और ओपन स्विच कौन सा होता है। व्हेन द टू एंड्स या टू टर्मिनल्स ऑफ द स्विच, या तो टू एंड्स कह लो या टर्मिनल्स कह लो, जब एक स्विच के दो एंड्स या टर्मिनल्स कनेक्टेड होंगे स्विच से तो डिवाइस हमारा ऑन होगा और स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा। और द स्विच इज़ इन इट्स डिसकनेक्टेड स्टेट, यानी कि स्विच जब डिसकनेक्टेड होगा, हटा हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं ओपन स्विच। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्विचेस दिखाए गए हैं जो हमने देखे होंगे हमारे रेगुलर लाइफ में। हमने ये स्विच को भी देखा हुआ है, दिस स्विच भी हमने देखा है, ये भी देखा हुआ है बहुत जगह, ये वाला स्विच भी देखा है, ये भी, ये हमारे डेली लाइफ में हमने स्विचेस को देखा हुआ है। ये अलग अलग तरह के हमारे स्विच होते हैं। इनका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जब आगे भेजना या उसको स्टॉप करना, रोकना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे टॉपिक हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।